नमस्कार श्रोतागण। मैं शरद मोहन और मेरे साथ हैं आदित्य सत्संगी। और हम लोग आज का विषय रखे हैं इस टॉक शो के लिए लद्दाख और चाइना, और वहाँ पर क्या क्या हो रहा है, क्या क्या होना चाहिए। और इन सभी के संदर्भ में हम लोग धर्मा एंगल को लाने की कोशिश करेंगे कि क्या ये धार्मिक आचरण क्या होना चाहिए भारत के सबसे पहले मनुष्य लोगों का, उसके बाद रूरल क्लास का, उसके बाद मिलिट्री का। क्या धर्म हमें जब हमारे ऊपर अटैक हो तभी अटैक करना चाहिए, या अपनी जान माल रक्षा के लिए हमें प्रोएक्टिव मेजर लेना चाहिए। सो ऑल सभी विषय पे काफी मजेदार डिस्कशन आज जाने माने सोशल मीडिया के स्कॉलर श्री आदित्य सत्संगी जी के साथ हम लोग बात करेंगे। सो आदित्य जी, नमस्कार। हमारे प्रधानमंत्री और हमारे जो हिस्टोरिकल बुक्स है और हमारे जो थिंक टैंक है, ये लोग दुहाई देते देते थक गए होंगे कि भारत कभी किसी पे आक्रमण नहीं करता। रक्षा मंत्री जी ने भी यही बोला, और बाय एंड लार्ज भारत की पूरी जनता का मानस पटल पे एकदम लिख दिया गया है कि भाई हम लोग पहले आक्रमण नहीं करते। अब हम पहले आक्रमण नहीं करते हैं, नो न्यूक्लियर फर्स्ट यूज पॉलिसी, ये सब अच्छा लगता है थ्योरी, धर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक सर्टेन इंटरप्रिटेशन के हिसाब से। लेकिन आपके 20 लोग को मार देना छुप के, और 20 कल को 200 भी हो सकते थे, कल को 50,000 भी हो सकते हैं। वर्ल्ड आज फेस कर रहा है कोरोना से, लाखों लोग मर रहे हैं। सो इन सभी के संदर्भ में आप धार्मिक परिप्रेक्ष्य में आप कैसे देखते हैं, आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? क्या वी शुड बी अ गिनी पिग, पहले मार खा जाए उसके बाद धर्म के हिसाब से हम लोग अपने आप को बचाएं? क्या क्या कहती है हमारी धर्म? पहली बात तो ये समझना पड़ेगा कि धर्म की परिभाषा क्या है। तो धर्म जो है लॉजिकल रीजनिंग है, या फिर इट्स ए वेरी लॉजिकल रीजनिंग को ही धर्म बोलते हैं, जो कि प्रैक्टिकल है, जो कि लोगों के लिए एक आसान सा एक ऑब्जेक्टिव ऑल्टरनेटिव प्रोड्यूस करे। तो धर्म का डेफिनेशन अलग ही रहता है। धर्म में जो है पहली बात तो धर्म जो है धर्मम टू साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म तो सिर्फ भगवान बना सकते हैं, लेकिन हमारे लिए धर्म प्रैक्टिकल भी हो जाता है, जहाँ पे शास्त्र हमको साधु गुरु साधु शास्त्र के माध्यम से हम धर्म समझते हैं। तो अगर पॉलिटिक्स की बात है तो हमारे गुरु कौन है, तो ये बात में डिफाइन करना बहुत जरूरी है। कौन हमारे गुरु है? नारद गुरु है, या फिर चाणक्य गुरु है, या फिर हम अपने खुद के गुरु हैं? तो और आजकल के जो एनालिस्ट है, डिफेंस एनालिस्ट है, इतने सारे एनालिस्ट हैं, उनमें से कौन धर्म के अनुसार सोच रहे हैं ये भी किसी को मालूम नहीं है। और उसके बाद एक और परिभाषा है, आक्रमण कौन कर रहे हैं। आक्रमण मतलब जो आक्रमण पहले तो दिमाग में होता है। तो आक्रमण अगर दिमाग में किसी ने प्लान किया हुआ है, तो उसको आक्रमण हम एक्चुअली समझे, या जब वो हमारी सेनाएं लेके हमारे क्षेत्र में घुसा है तब उसको आक्रमण मारे। तो आक्रमण किस स्टेज पे हो रहा है वो भी देखना जरूरी है। तो धर्म तो बिल्कुल। हमको प्रोएक्टिवनेस सिखाता है। भगवान राम ने प्रोएक्टिव काम किया। युधिष्ठिर महाराज तो हमेशा सेनाओं को लेके विजय यात्रा में निकले ही रहते थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे विश्व पे विजय हासिल करी। और तो पूरी हिस्ट्री हमारी जो है यही है, प्रोएक्टिव डिसीजन मेकिंग इन डिफेंस मैटर्स पे ही है। बिल्कुल। और तो जैसे कि महाभारत के समय में शत्रु के खेमे में लोग जाते थे संध्या के समय, जब सूर्यास्त के बाद लोग एक दूसरे से पूछने जाते थे, मिलने जाते थे, विदाउट बीइंग इन एनी कंसिडरेशन कि उन पे अटैक हो सकता है, राइट? लेकिन यहाँ पर गलवान में जब जब भारत और चाइना के दो मिलिट्री मिलिट्री के टॉप ऑफिशियल्स निगोशिएट कर रहे हैं, अभी कितने दिनों से निगोशिएशन चल रहा है, एंड द एग्रीमेंट हैपन, उसके बाद आपकी सेना के जवान कुछ लोग पेट्रोलिंग करने गए देखने की एज पर द एग्रीमेंट वहां पे वो इम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं, उस पे घात लगा के मार देना, वो भी संध्या में, रात्रि में। तो इस सारे कॉन्टेक्स्ट में धर्म रेलेवेंट है कि नहीं, यही मेरा प्रश्न था कि हम लोग धर्म की दुहाई देकर अपने वीकनेस को छुपा रहे हैं, या शत्रु को नेस्तनाबूद करने की प्रवृत्ति भी धर्म में है। धर्म में कभी भी माफी, जो गलत काम किया है उसको भगवान ने 4 या 5 बार या सर्टन टाइम्स माफ किया है, उसको वार्निंग देकर माफ किया गया है, लेकिन इवेंचुअली उसको साफ किया गया है, उसको खत्म किया गया है। लेकिन हम लोग
बीच मझधार में है, नो वी प्रॉब्ली हाइड बिहाइंड कि हम लोग फर्स्ट अटैक नहीं कर सकते हैं, और शत्रु को, भागते हुए शत्रु को मार नहीं सकते हैं, या कोई हाथ प्लीट कर दिया जैसे भुट्टो 71 में आके रो दिया और इंदिरा जी माफ कर दी, और नो हम लोग ने एक एक रत्ती भर जमीन तक नहीं लिया, इधर बांग्लादेश का चिकन नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर हो या पीओके हो। सो आई एम वेरी कंफ्यूज, अगर आज के बच्चे को जो कि विश्व के दूसरे माइथोलॉजी और हिस्ट्री पढ़ते हैं, उनको समझाएं धर्म का इतना बड़ा आचरण, उनको समझ नहीं आएगा। आई थिंक समवेयर वी आर लैकिंग, इस पे कुछ क्लैरिटी कीजिए। तो धर्म तो सतोलॉजी है, मिथोलॉजी नहीं है। और धर्म हमको वीक नहीं बनाता, धर्म हमको स्ट्रांग बनाता है। तो ये डिस्कशन जो लोग करते हैं, तो एक्चुअली किसी को धर्म के बारे में मालूम ही नहीं है, सब धर्म का लेके वोट इकट्ठा कर रहे हैं। तो इसमें धर्म का परिभाषा तो बहुत ही सिंपल है कि अगर देश की रक्षा करनी है, उसके लिए जो भी आवश्यकता प्रोएक्टिव काम है उसको धर्म बोलते हैं। तो अगर प्रोएक्टिव, इसका मतलब है कि सारे टाइम रिएक्टिव बैठे रहेंगे, तो उसी लिए मुसलमान लोगों ने भारत के ऊपर राज किया, उसी वजह से क्रिश्चियन लोगों ने राज किया। क्योंकि जो जो भी हमारे जो हीरो थे, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, सबने बोला प्राण जाए पर वचन ना जाए। वो भगवान राम बोल सकते हैं, क्योंकि भगवान राम राम है, विष्णु है, वो तो किसी को भी हरा सकते हैं। अगर हमारा साधारण पॉलिटिशियन जिसको कोई पोजीशन मिला हुआ है, अगर वो ऐसा बात करना चालू कर दे बिना राम के पराक्रम के, तो कहाँ कर सकते हैं। तो धर्म की तो परिभाषा बहुत ही सिंपल है, प्रोएक्टिव स्टेप लेना, और देश की रक्षा के लिए अगर आक्रमण करना पड़ेगा, क्योंकि वही धर्म बिल्कुल का आदेश है, वीकनेस नहीं है। बिल्कुल। देखिए आजकल के और मॉडर्न वॉरफेयर में देयर इज नो सेकंड चांस। तो इंडिया का जो पॉलिसी है कि हम सेकंड न्यूक्लियर स्ट्राइक हम करेंगे, वो भी धर्म के विपरीत है। उसमें धर्म का कहाँ उसमें है, क्योंकि अगर एक बार किसी ने आपका कमांड सेंटर ही उड़ा दिया, फिर आप कौन सा न्यूक्लियर वेपन छोड़ने वाले हैं, बताइए मुझे। बिल्कुल, हाँ, कौन सा धर्म, और आपकी आपकी लाखों जनता की वेलविश आपके सुरक्षा है, हाथ में है, आप उसको बचाने के लिए आप कुछ भी, आपको प्रोएक्टिव डिसीजन लेना पड़ेगा, यू देना कैन नॉट पड़ेगा। कोट ऑन धर्मा। और धर्म सबसे बड़ी धर्म बात को, ये लोग धर्म को वीक बनाते हैं। धर्म जो है विष्णु का प्रतीक है। तो अगर, तो धर्म को और विष्णु की कभी हार नहीं होती। तो अगर धर्म के बोल के हमने किसी पे अटैक नहीं किया, ये कर रहे हो तो क्यों नहीं किया, ये पूछा होगा धर्म। तो बिल्कुल धर्म, ये पॉलिटिशियन को धर्म का शब्द यूज ही नहीं करना चाहिए। अगर धर्म का परिभाषा नहीं आए और भगवान राम को नहीं समझे या विष्णु को नहीं समझे, तो यूज भी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। और इसी के अंतर्गत ये जो संधियां हैं, चाइना कोई भी संधि को मानता नहीं है, चाहे इंटरनेशनल संधि हो, चाहे वो बिटवीन टू कंट्रीज हो, जैसे इंडिया और चाइना की संधि हो, किसी को नहीं मानता है वो। और वो इसलिए नहीं मानता है कि वो चाइना आज के समय में एक सर्टेन पोजीशन पे है, आर्थिक रूप में, मिलिट्री रूप में। सो बेसिकली जो स्ट्रांग होता है वही वही रूल डिफाइन करता है, दैट इज व्हाट चाइना बिलीव्स इन। और इंडिया जो है फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ वीकर स्ट्रेंथ, वो अगर नेगोशिएट करना चाहे और धर्म की बात करें, जैसे आपने कहा कि ये जो प्राण जाए पर वचन न जाए, ये विष्णु बोल रहे हैं या राम के थ्रू बोल रहे हैं, तो ही इज इन अ पोजीशन वेयर ही इज ही कैन एबल टू मेक इट हैपन। अगर उनको कोई नहीं मानेगा तो उनसे कौन लड़ेगा। सो इंडिया तो एक तरफ से थियोरेटिकली उन भगवान के का अन्वेषण कर रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली दे आर मिसिंग जो कृष्ण ने किया। कृष्ण तो युद्ध में अपने अपने लोगों को बचाने के लिए रणछोड़ तक का टैग लेना, रणछोड़ तक की उपाधि लेना स्वीकार किया, जो कि उनके लिए तो एक अपनी कान इस अंगुली में चलाते तो लोग खत्म हो जाते हैं। तो दैट इज वेयर आई थिंक वी हैव टू लर्न। और सबसे दुर्भाग्य की ये बात है कि ईरान, जिसके लिए हिंदुस्तान ने अपना सब कुछ लगाया, अपने अभिन्न मित्र इजराइल से पंगा लिया, कभी भी इसराइल को हमेशा वो बैलेंस किया बिटवीन ईरान एंड, आज देखिए और इसराइल, और आज देखिए ईरानियों ने क्या किया, आपके चार बहार पोर्ट को चाइना को दिया, चार बहार पोर्ट ही नहीं दिया, वहां से जो रेल लाइन इंडिया को जो लिंक रेल बनाना था, जो अफगानिस्तान बॉर्डर पे आना था, उस पर भी बोल रहा है कि वो इंडिया से लेकर वो खुद ही करेगा, सेल्फ करेगा। सेल्फ कहाँ, उसके पास पैसा है, बेसिकली वो चाइना से लेगा। और ये सब डील एग्रीमेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी और वहां के ईरान के जो हेड हैं उनके साथ मिल के साइन हुआ। तो कहाँ गया वो एग्रीमेंट, कहाँ गया WTO, कहाँ गया ये प्रोटोकॉल, ये सब सब कहने की बात है। आप
अपनी सेल्फ इंटरेस्ट के लिए जो आप स्टेप लेते हैं वही धर्म है। और भगवान का अनुसरण करें, लेकिन प्रैक्टिकल भी। भगवान तो अपने पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बोल रहे हैं। वो फ्यूचर देख रहे हैं, त्रिकालदर्शी है। आप फ्यूचर नहीं देख रहे हैं, आप सिर्फ एक्स्ट्रापोलेट कर रहे हैं, एनालिटिक्स लगा लगा के। वो भी एक मशीन ट्रेंडिंग ही है, वो भी कॉग्निटिव नहीं है। तो भगवान कॉग्निटिव है। भगवान कैन नॉट बी डिफाइंड। हम लोग तो एक छोटा छोटा अंश को डिफाइन करके अपने आप को महान समझते हैं। बट सो नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, क्या लगता है कि ये जो लद्दाख है और ये जो बहुत फास्ट वर्ल्ड एक पोलराइजेशन हो रहा है, चाइना, ईरान, रशिया, और एक तरफ है इंडिया एंड क्वाड लेड बाय अमेरिका, एक ये धर्म की लड़ाई के रूप में आप देखते हैं कि अधर्म की लड़ाई के रूप में देखते हैं कि प्योरली बिजनेस ग्रीड देखते हैं? कैसे आप देखते हैं इसको? धर्म और अधर्म की लड़ाई चलती रहती है, कभी खत्म नहीं होने वाली। और तो पहली बात तो ये है कि लोग ये भूल जाएं कि वो भगवान बन सकते हैं। तो अपने आप को कृष्ण और राम का पोजीशन पे रखना बंद करना चाहिए, क्योंकि आप उनको कॉपी नहीं कर सकते। वो विष्णु है, हम लोग कॉपी नहीं कर सकते। और दूसरा बात ये है कि स्ट्रेटेजी, इतना बड़ा बड़ा स्ट्रेटेजी का बात करते हैं लोग, सिंपल सिंपल पॉइंट भूल जाते हैं कि अगर आज के जो 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 युद्ध होता है वो हर लेवल पे होता है। युद्ध होता है नेगोशिएशन टेबल पर भी। भारत का इतिहास है, चाहे वो कितने भी राजा महाराजा हों, जिन लोगों ने धर्म को छोड़ दिया। मैं शिवाजी महाराज का नाम नहीं लूंगा क्योंकि शिवाजी महाराज ने धर्म का पालन किया, लेकिन शिवाजी महाराज के अलावा जितने सारे राजा थे, सब ने नेगोशिएशन पे आके हार गए युद्ध, चाहे कितना ही बड़ा हो। किसी ने बोला प्राण जाए पर वचन ना जाए, अपनी आंखें गवा दी, ये गवा दिया, वो सब गवा दिया। तो ये लोग, इनको इनको मैं माफी के साथ लोगों को बोलना चाहता हूं, मैं इनको धर्म का अनुयायी नहीं मानता। क्योंकि सबसे पहले जीव का एक उद्देश्य होना चाहिए कि वो हमेशा पहले अपनी जान की रक्षा करे। किसी भी हालत में जान की, अपनी और दूसरों की, जिनके लिए सबकी जान की रक्षा की जाए। तो इतने सारे लोगों का बलिदान आपने एक एग्रीमेंट में हटा दिया, ये कहाँ का धर्म हुआ? ये तो आपने हत्या की है। सो अभी जो भी पॉलिटिशियन है, राजनीतिक लीडर है, उनको पहले सोचना चाहिए कि वो सभी हत्याओं का कर्म लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं। तो एग्रीमेंट पे हमारे 20 सोल्जर मतलब भारत के मरे, तो और तो उनका बलिदान का क्या हुआ? आप वापस ट्रूप वापस कर रहे हैं। उनका बलिदान का बदला लेना, ये जो रिवेंज है, ये क्षत्रियों की परिभाषा होती है। क्षत्रियों को जानते हैं कि रिवेंज लेते हैं, उसको भगवान राम भी अप्रूव करते हैं, भगवान राम परशुराम के इंसिडेंट में। तो जो कहाँ गया वो क्षत्रिय धर्म, और कहाँ कर्म? धर्म, अगर आप सब लोग धर्म के बात करने लगे तो कर्म किधर गया? कर्म प्रधान होता है धर्म में। तो कर्म आपका क्या है कि जिससे आप धर्म का अनुयायी कर सकते हैं? तो ये जो सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट है, इतने साधारण कॉन्सेप्ट है, कॉमन सेंस है, इसको भूल कर बड़ा बड़ा बातें कर रहे हैं, गलवान, ये वो, पीस ट्रीटी, ये इसका कोई मतलब नहीं होता है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में जिसका बाहुबल उसकी नीति, ये बड़ा साफ लिखा है। ये अभी का, ये बहुत शुरू से, जब से मनुष्य जाति बनी है तब से ये है। और धर्म हमको मजबूत बनाता है। और नारद मुनि बोलते हैं, जब मजबूत हो तभी संधि की जाती है, और बाकी लोगों से संधि की जाती है, उसको कमजोर बनाया जाए। और जब दुश्मन कमजोर है, उस पर हावी होना जरूरी है। अभी जब दुश्मन कमजोर है, हम लोग पीस ट्रीटी साइन कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो जीता था हमारे सैनिकों ने, भारत के सैनिकों ने, वो हार गए। तो कहाँ का नीति, कहाँ का ये, सब बेकार का बातें है। और इतना भारत एक, इतने सारे, एक 1.2 अरब लोगों का देश है। अमेरिका 300 मिलियन लोगों का देश है, 30 करोड़ लोगों का देश है। उस पे डिपेंड हो रहे हैं कि वो हमको ये भेजेगा, वो भेजेगा। और कहाँ आप लड़ सकते हैं किसी से? तो इंपोर्टेड वेपन से थोड़ी लड़ाई होती। कहाँ धर्म का पालन हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। बिल्कुल। और कौन से धर्म की और बात कर रहे हैं ये भी समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल। हमारे तो या वही कंफ्यूज है। प्रॉब्ली भारत एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गुजर रहा है। काफी दिनों तक सेक्युलर था, सेक्युलर से सडनली नॉन सेक्युलर, या नॉट से नॉन सेक्युलर प्लूरिज्म की ओर बढ़ा। नहीं, धर्म और तो धर्म मेजॉरिटी
मेजॉरिटी सनातनी विचारधारा की ओर बढ़ा, और उसी, और चूंकि इतना बड़ा गैप था तो स्कॉलर्स और वो लोग की कमी तो हो ही गई है। लोग लोग सिर्फ फेस वैल्यू पे जा रहे हैं कॉन्सेप्ट का, बिना गहराई समझे, और प्रॉब्ली समय लगेगा। लेकिन जिस तरह से भारत को घेरा जा रहा है, और ये देश अभी तो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में है, स्पेशली क्वाड बनना, अमेरिका का दो युद्ध पोत को का साउथ चाइना सी में आना, तो जिस तरह से पोलराइजेशन हुआ है, जिस तरह से लोग भारत के साथ जुड़े हैं। मैं तो अभी एक जगह पढ़ रहा था कि वेस्ट वेस्ट इतना खुश है और चाहता है, अभी एक मिलिट्री ऑफिशियल का एक लेख पढ़ रहा था मैं, उसमें उन्होंने लिखा है कि वेस्ट वांट्स इंडिया टू गिव ब्लडी नोज टू चाइना। नाउ अगर एक बार वो करेगा तो उसकी इमेज बनेगी, उससे व्यापार जुड़ा है, उससे सभी कुछ जुड़ा है। ये सिर्फ लड़ाई, ये कोई गली के लड़कों की, दो दो मनचले लड़कों की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई से आर्थिक जुड़ा हुआ है, आपकी ब्रांडिंग जुड़ी हुई है, आपका देश का नेक्स्ट 100 साल जुड़ा हुआ है। वी कैन नॉट गिव इट अप। तो अजीत डोभाल जी ने जो भी किया वो काबिले तारीफ है, लेकिन दैट शुड बी अ मोमेंटरी पॉज। वी कैन नॉट पुल बैक। धर्म नहीं कहता है पुल बैक करने का। ये युद्ध होनी चाहिए, और इसको एक डिसाइसिव पोजीशन पे ले जाके छोड़नी चाहिए। या तो आप मैप बनाओ, या आप पीओके लो, आपकी ईरान जिसके लिए आपने सब कुछ किया, और वो आप आज एक चाइना के सो कॉल्ड 400 बिलियन, ये जो 400 बिलियन है, इसका मैं कल अभी एनालिसिस कर रहा था। 400 बिलियन डिवाइडेड बाय 25 कम्स टू 16 बिलियन पर एनम। 16 बिलियन पर एनम में से 280 बिलियन, 400 बिलियन में से 280 बिलियन चाइना अपने लिए खरीदेगा 25 सालों में तेल। आज के रेट में वो तेल को फिक्स कर रहा है। सो 280 बिलियन इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट, इज लाइक अ बाइंग। बचा जो 120 बिलियन, वो 25 साल में आप स्प्रेड करो, वो भी एक लोन के फॉर्म में देगा। सो पेपर पे कितना बड़ा उसने गेम खेला। चाइना इज अ मास्टर ऑफ फजिंग। पेपर पे दिखा दिया कि वो 400 बिलियन, प्रेस में छप गया 400 बिलियन, बट 120 बिलियन इज व्हाट ईरान विल गेट। एंड दैट 120 बिलियन में से ईरान को 25 साल में स्प्रेड करो 120 बिलियन, नथिंग। एंड वो भी लोन फॉर्म में, दे हैव टू पे बैक टू चाइना। सो सब भारत को समझना पड़ेगा, इस लेवल का गेम अभी हमारे पास सोच वाले लोग नहीं है। नहीं, सोचने वाले लोग तो रहेंगे, लेकिन उनको कोई सुनता नहीं है, पूछता नहीं है। ऐसे बहुत सारे सोचने, ऐसा भारत में रहेंगे पॉलिटिशियन जो ऐसा सोचते हैं। लेकिन मेरा पॉइंट एक बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल पॉइंट है कि, कि जो नीति जो पॉलिसी है, जो भारत बना रहा है, उसमें कुटिलता का अभाव है पूरी तरह। देयर इज नो, उसको कुछ ज्यादा ही, मतलब कैन यू इमेजिन अ डिप्लोमेट विनिंग ए वॉर फॉर अमेरिका? पॉसिबल है क्या? नहीं। अमेरिकन डिप्लोमेट जो है, अगर पेंटागन या सीआईए कुछ बोलता नहीं है, वो मुंह भी नहीं खोल सकता अपना। अमेरिकन डिप्लोमेट हैज टू कैरी आउट द ऑर्डर्स। वो नेगोशिएट नहीं करता है, नेगोशिएशन इज डन बाय द प्रेसिडेंट करते हैं। अमेरिका में, इंडिया में नेगोशिएशन करने जा रहा है मिनिस्टर और डिप्लोमेट। कैन यू इमेजिन? तो वो जो सेना का जो स्टैंड है, और सेना भी बोलती है हम हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करते हैं, ये करते हैं, वो ठीक है, वो उनका काम है। लेकिन जो हमारे जो राजनीतिक है, कोई स्टेट्समैन टाइप का जो भारत के राजनीतिक है, मैं हमारे नहीं बोल सकता, लेकिन जो भारत के राजनीतिक है, वो कौन सा ऐसा स्ट्रेटेजिक ऑप्शन लिया है जो कि भारत के लिए लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी है? वो सब दे ऑल वांट शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी, कि आज चलो एक टल गया, अभी कल वेट करेंगे, चाइना कुछ और करेगा, फिर दूसरा टालेंगे। इतना गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अभी पाकिस्तान, चाइना के पास कोई भी बचा नहीं, उसके कोई एलाइज, उसके प्लेन रात पे उड़ नहीं सकते, उसको भारत के सैनिकों से डरता है। और हम लोग यहाँ पे शांति प्रिय दिखाने के चक्कर में सारा शो ऑफ कर रहे हैं कि हम शांति प्रिय देश। अभी उनको बताना चाहिए कि कल को अगर वापस आक्रमण हुआ तो कितने ज्यादा लोगों की मृत्यु। नारद मुनि बोलते हैं युधिष्ठिर को कि अगर कोई भी आप डिले करते हैं डिसीजन, उसका प्रभाव देश पे बहुत भयंकर तरीके से बाद में आता है। तो इसलिए अभी
रणनीति ऐसी होनी चाहिए, दुश्मन कमजोर है उसको खत्म कर दो, बस उस बिल्कुल। पे ही पूरा स्ट्रेटेजी होना चाहिए। बाकी सब बेकार है, कोई नेगोशिएशन सब बेकार है, चाहे कोई भी मंत्री करे या कोई डिप्लोमेट करे, कोई भी है, कोई उसका फायदा नहीं। बिल्कुल, आई मीन ईरान जिस पे सैंक्शन लगा हुआ है, गलत या सही वो एक अलग मुद्दा है विषय का, लेकिन ईरान पे सैंक्शन लगा हुआ है अमेरिका और वेस्ट का, और इंडिया हैज आल्सो बीन अ सफरर, हमको मानना पड़ा। उस ईरान से अगर चाइना अपना मेजर टाई अप काफी पुराना संबंध रहा है, हम लोग कभी वहां पे रूल करते थे। ईरानियंस अगर आप सुन रहे हैं तो हम लोग कभी आपके यहाँ रूल करते थे। और आज आप जो है अपने, जो आपके जो ये दाढ़ी वाले जो दो चार मुल्ला लोग जो आपकी देश को चला रहे हैं, आपको नर्क में पूरी तरह से नर्क में ठेल रहे हैं, क्योंकि आप उस देश से टाई अप कर रहे हो जो कि उगियार मुसलमान का भी है, जो आपके देश में शियाओं को कहीं भी इज्जत नहीं है। सेकंड लार्जेस्ट शिया पॉपुलेशन लिव्स इन इंडिया। अगर कोई ईरानी सुन रहा है तो फिर से सुनिए, सेकंड लार्जेस्ट शिया पॉपुलेशन लिव्स इन इंडिया। और आप किसकी चाट रहे हैं? एक चाइना की, जो वो भी पीएलए की, क्योंकि चाइना में 40% लोग बुद्धिस्ट हैं जो धार्मिक हैं, पर उनकी उनकी चलती नहीं है। सो ईरान हैज रियली डिसअपॉइंटेड एंड ईरान विल हैव टू पे बैक। इंडिया हैव टू ब्रिंग इजराइल बैक इन द गेम इन अ वेरी बिग स्केल। धर्म यही कहता है, शत्रु का नाश हो, शत्रु की नाश करना ही हमारा मकसद होना चाहिए। और नाश हर तरह से हो सकता है, चाहे वो स्पिरिचुअल कैप्चर हो या फिर मिलिट्रली। सो इसको आप सम अप कीजिए आदित्य जी, बताइए कि what should India do from dharma perspective, seeing all the things happening? एंड द लास्ट थिंग इज कि जो हमारा जो मिलिट्री इंस्टीट्यूशन है, जैसे आपने अभी अच्छा बताया कि ये नेगोशिएशन टेबल पे नहीं रहती है, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हम 70 सालों में, और हमारी जो भारत की जो मिलिट्री है, जिनका इतिहास वर्ल्ड वन ऑफ द रिचेस्ट है वर्ल्ड में, फ्रॉम वर्ल्ड वॉर 1, और इनफैक्ट अंग्रेजों के समय से इन्होंने रिसोर्स दिया है भारत की सेना ने। इन्होंने अपना इंस्टीट्यूशन समहाउ नहीं बनाया उस लेवल का जो कि पॉलिटिशियन लोग ने बनाया। एक पार्लियामेंट है, एक जुडिशरी है। मिलिट्री का इंस्टीट्यूशन अभी भी उस लेवल का नहीं है। इनको अभी भी चौकीदार और बाबूस के अंडरगत ही समझते हैं। अजीत डोवाल वेंट टू नेगोशिएट। हु इज अजीत डोवाल? अजीत डोवाल इज अ टॉप नॉच ब्यूरोक्रेट। कोई मिलिट्री के जनरल ने अपने से नेगोशिएट करके फतह करके नहीं लाई। एंड सो आई सी कि हमारी सेना में गैलेंट टैलेंट सभी कुछ है, बहादुरी है, लेकिन इंस्टीट्यूशन उस लेवल का नहीं है जो उनका भी स्ट्रक्चर है एज ऑफ नाउ। सो यू कैन सम एंड अप द होल डिस्कशन, जितनी मैंने पॉइंट बताया और जो आपको बोलना है। तो आपने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स बोले हैं। पहली बात तो एवरी जो हर राष्ट्र का एक आइडियोलॉजी होता है, हर राष्ट्र का, एवरी कंट्री उसकी सेना का आइडियोलॉजी राष्ट्र के जैसा होता है। इंडिया में पिछले 50-70 साल में सेक्युलरिज्म का जो भूत भरा है देश में, इंडियन आर्मी भी सेक्युलर बन के ही बात करती है। मैंने बहुत बार बड़े बड़े लोगों को बात करते सुना है कि हम ये, तो एक कंफ्यूज आर्मी है, टोटली कंफ्यूज आर्मी है। और जब जो लड़ रहे हैं आर्मी का टॉप ब्रास में कंफ्यूज बोलता हूँ, स्किल्स बहुत रहेंगे लेकिन कंफ्यूज बोलता हूँ क्योंकि कोई आइडियोलॉजी नहीं है। वो किसकी रक्षा कर रहे हैं? भारत की रक्षा कर रहे हैं, धर्म की रक्षा कर रहे हैं, किसकी रक्षा कर रहे हैं? ये पूछना बहुत जरूरी है। तो चलो वो जवाब मिल जाता है कि भारत का टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को मेंटेन कर रहे हैं। आई गेट दैट पॉइंट। लेकिन अगर आप दुश्मन के पास जा रहे हैं, कोई भी दुश्मन है, यहाँ पे सभी दुश्मन आइडियोलॉजी से आ रहे हैं। करेक्ट, ईरान का बहुत एक, इंपॉर्टेंट पॉइंट। पाकिस्तान का आइडियोलॉजी है। वो लोग टेरिटोरियल इंटीग्रिटी नहीं कर रहे हैं, वो तो पूरा खत्म करना चाहते हैं एक रेस को। और वहां से चाइना भी आ रहा है। चाइना का थोड़ा
टेरिटोरियल पे ही बात हो रहा है, लेकिन उनका भी एक आइडियोलॉजी है, एक्सपेंशन। नहीं, उनका है। हन 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 जो उनका डायनेस्टी है, हन लोग हैं, इनकी सुपीरियरिटी, ये बोलते हैं मिडिल किंगडम, हन सुपीरियर, तो आइडियोलॉजी ड्रिवन है वो। तो जो आइडियोलॉजी इटसेल्फ डिफेंसिव है, तो ये लोग केपेबल ही नहीं। और यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स ने क्या किया, इनको पकड़ के रखा हुआ। ये ब्यूरोक्रेट्स कॉलोनियल कॉन्सेप्ट। अभी भी भारतीय सेना एक स्लेव सेना है। मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर कोई विश्व युद्ध होता है, फॉरेन एजेंसीज, क्योंकि इनके स्लेव मेंटेलिटी है, तुरंत इंडियन गवर्नमेंट बोलेगा हमने ऑस्ट्रेलिया से टाई अप किया है, फिर आप देखेंगे कि इंडियन आर्मी जो ऑस्ट्रेलिया फ्लैग के अंडर लड़ रही है। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा मैं बोले होगा, हो सकता है। तो जो ब्रिटिश का जो वॉर हुआ, उसका अगर आप कोर एनालिसिस देखेंगे, जो वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 है, उन लोगों ने भारतीय सैनिकों का बलिदान लिया अपने सर पे, और उनको उनके अंडर काम कराया। एक भी मेमोरियल नहीं है, रिकॉग्निशन ही नहीं है। एशियन सोल्जर्स, एशियन का क्या बात हो गया? तो क्यों जो धर्म के अनुयायी हिंदू हैं, इन सब लोगों के लिए लड़े? मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर, तो जो हमारी सेना है, टुकड़ियां हैं, कोई बोलते हैं जय श्री राम, कोई बोलते हैं जय गोरखाली, ये सब लोग धर्म के अनुसार लड़ रहे हैं। लेकिन जो हमारा टॉप ब्रॉस है वो सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हैं, आर्मी का भी। तो पूरा इंस्टीट्यूशंस आर बेस्ड ऑन कोलोनियलिज्म अभी भी। अंग्रेज चाहे चले गए हो, लेकिन कॉलोनियल चल रहा है। तो देयर इज अ लॉट मोर नीडेड। ये जो आईएएस सर्विसेज है, वो कॉलोनियल इम्पोजिशन है भारत के ऊपर, वो भी जाना चाहिए। आईपीएस सर्विसेज भी जाना चाहिए। और ये सब जो कॉलोनियल, जिन्होंने धर्म को कमजोर किया, ये सब जाना चाहिए। जिस दिन ऐसा होगा, उस दिन आप देखेंगे कि भारत प्रोएक्टिव स्टेप्स लेगा। हमारे पॉलिटिशियंस को भी आ, सब लोग बनना चाहते हैं डिप्लोमेट। डिप्लोमेट तो कभी बनेंगे ना जब आपके पास कुछ होगा। तो देयर इज नो रीजन फॉर डिप्लोमेसी इन दीज मैटर्स, क्योंकि विश्व में ओनली बाहुबल वर्क्स। मिलिट्री पावर इज ओनली थिंग विच मेक्स योर बिजनेस। पर आप नेगोशिएशन, भारत का जो टेंडेंसी है नेगोशिएशन टेबल पे लूज करना हमेशा, विच इज बिकॉज ऑफ दिस वीकनेस। वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं कोई भी। तो हमारे भारतीय सैनिकों का बलिदान व्यर्थ चला जाता है हर बार। तो श्रोतागण, नमस्कार, थैंक्स फॉर हियरिंग अस एंड कीप सब्सक्राइबिंग Satology.com on YouTube, Facebook, and all the portals. And please help us run this show and be a generous donor, whatever you can in this Corona time. We will really appreciate that, so that we can keep on making new videos. So thank you very much. नमस्कार।